हेलो दोस्तों, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। क्या करेंगे आज करेंगे डेप्रिसिएशन। किस मेथड से? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या मतलब होता है? इस मेथड में जो हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो वो करते हो ऑन व्हाट? ऑन द रिमेनिंग वैल्यू। रिमेनिंग वैल्यू का क्या मतलब है कि जितनी वैल्यू बची है। हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से, जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। इस मेथड में डेप्रिसिएशन जो लगता है ऑन द रिमेनिंग वैल्यू। इस मेथड को दोस्तों डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ये भी कहते हैं, और इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। नाम अच्छे से देखिए कि आपको पता होना चाहिए हम किस किस नाम की बात कर रहे हैं। WDV भी कहते हैं, रिमेनिंग वैल्यू पर तो निकलता ही। DBM भी कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको इसके अलग अलग नाम बताए जो कि आपको पता होने चाहिए। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, और उसको स्ट्रेट लाइन मेथड को ना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम इस मेथड के थ्रू एसेट अकाउंट बनाते हैं और उससे जो है हम पता करेंगे कि कैसे बनना है, कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना है, ठीक है। मैंने वही वाला क्वेश्चन लिया है जो मैंने पिछले वीडियो में लिया था, लेकिन उसको मैंने स्ट्रेट लाइन से लिया था। इसको WDV से लेंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूं ताकि आप दोनों को कंपेयर कर पाओ। दोनों वीडियोस को ध्यान से देखना, पुराने वाले को भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो पहले, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। और फिर इसी क्वेश्चन को अब हम WDV से करेंगे, ठीक है। आइए देखते क्या है क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन ये कहता है 1/7/2019 को 76,000 रुपीज की एसेट खरीदी। 4,000 रुपये हमने उस पर लगा दिए उसकी इंस्टॉलमेंट, मतलब कि क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन में या क्या नाम है ट्रांसपोर्ट वगैरह में, ठीक है। 1/4/2020 को हमने 2 लाख रुपए की एक और एसेट खरीद ली। 30 जून 2021 को हमने पहले वाली एसेट 60,000 रुपए में बेच दी, ठीक है। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से लगाई हमने WDV मेथड से, राइट। लगाएंगे अब की बार इस क्वेश्चन में। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है टिल 31 मार्च 2022, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने तब भी बताया था कि क्या करो, क्वेश्चन में जितने अकाउंटिंग ईयर्स इन्वॉल्व है ना उनको लिख लो, आसानी हो जाती है। इस क्वेश्चन में 19 में है ना, तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 एक साल हो गया। दूसरा अकाउंटिंग पीरियड शुरू होगा आपका 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। तीसरा हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि बनाइए आप टिल 31 मार्च 2022, ठीक है। तो आइए हम एसेट अकाउंट बनाते हैं। तो ये मैंने बनाया मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर, जो भी क्वेश्चन, जो भी एसेट यूज करी गई है उसका जो भी नाम है वो, ठीक है। चल, साल तो 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है, लेकिन खरीदी क्योंकि 1/7 को है तो हम ये वाली बात लिखेंगे। 1/7/2019 को टू कैश अकाउंट 60,000 नहीं, सॉरी 80,000। 80 कैसे? 76 की खरीदी, 4,000 रुपये ऊपर खर्च कर दिया तो 80 की हो गई है। 31 मार्च 2020 को ये साल हमारा खत्म होना है। इस बीच में हमने कोई और नहीं खरीदी, क्योंकि दूसरी जो खरीदी ना वो 1 अप्रैल को खरीदी, तो वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में खरीदी, इसमें नहीं खरीदी। सो 31 मार्च 2020, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन लगता है ना वो लगता है ईयर के एंड में, है ना। तो 31 मार्च 2020 को डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखो भाई 80,000 की मशीनरी थी, 10% का डेप्रिसिएशन है, इंटू 1/7 से 31 मार्च 9 महीने यूज करी, तो इंटू 9/12 करा। मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं ना 6,000 आ जाएगा, ठीक है। पता करो कि 31 मार्च 2020 को क्या बैलेंस बचा। बैलेंस कैरिड डाउन 80,000 की थी एसेट, ठीक है ना, 6,000 की यूज हो गई, तो कितने की बच गई? 74,000 की। सही है ना दोस्तों, एकदम क्लियर हो गई ना बात आपको। चलो, एक अकाउंटिंग पीरियड मेरा खत्म हो गया, अगला शुरू हुआ। अगला कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
74,000, ठीक है, 74,000। अब भाई ये साल आपका खत्म होना है 31 मार्च 2021 को। चेक करो इस बीच में हमने कोई और खरीदी या बेची? जी, हमने 1 अप्रैल 2020 को एक और एसेट खरीद ली 1/4/2020 टू कैश या बैंक अकाउंट, जो भी लिख सकते हो, 2 लाख रुपीज की हमने एक और खरीद लिया एसेट, ठीक है जी। अब इसके अलावा तो नहीं खरीदी। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करें 31 मार्च 2021, क्योंकि अब खत्म होगा साल आपका, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो इसमें ना दोनों एसेट्स पूरा साल यूज करिए हमने, है ना। WDV मेथड है। अब WDV मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो लगता है कि उस साल की शुरुआत में जो उसकी वैल्यू है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो 80 पे लगता, है ना। अब WDV है तो इस पे लगेगा। तो 74,000 की है पहले वाली, उसका 10% लगाया पूरे साल का तो आ गया 7400, ठीक है। दूसरी 2 लाख की है तो 2 लाख का पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया तो 20,000। डेप्रिसिएशन लगाना है जो वैल्यू बची है उस साल की शुरुआत में। तो कुल मिलाकर डेप्रिसिएशन आ गया 27,400। और अगर आप हमारा दूसरा वाला वीडियो देखो ना स्ट्रेट लाइन मेथड का, तो उसमें ये नहीं आ रहा, उसमें आ रहा होगा 80,000 का 10% करा 8,000 और दूसरे वाले का 20,000, क्योंकि उसमें लगाते हैं हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट, इस पे लगाते हैं WDV पे, ठीक है। चलो अब 31 मार्च 2021 में बैलेंस कैरी डाउन निकालिए भाई। देखो 74,000 में से 7400 माइनस कर दिया, 14 में से 7 गए 7, यानी 66,600, ठीक है ना। प्लस 2 लाख में से 20,000 माइनस करा 1,80,000, ठीक है ना। कुल मिला के कितना आ गया 8 6 14, यानी कि 14 का मतलब है 2,46,600। एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लो, गलती तो नहीं होगी ना। 6 सॉरी ये कितना है 66,600, 6 हाँ ठीक है यही तो आएगा, हाँ 2,46,600। मुझे अगर क्रॉस चेक करना है ना, मैं दोनों साइड का टोटल करके देख लूं, अगर गलती होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो दोनों तरफ का टोटल जो है इक्वल आ जाएगा, तो सही है इसका मतलब। देख लेते हैं अभी 4 6 10 कैरी 1 8 6 14 का 4 कैरी 1 3 4 7, सही चल रहे हैं अभी तक हम, है ना। आ गया टोटल। चलो अगले साल आ जाओ। 1 अप्रैल 2021 to balance brought down 2,46,600। अलग अलग से लिख लो अपने कन्वीनियंस के लिए। 66,600 पहले वाली बची हुई है और दूसरे वाली बची हुई है हमारी कितने की 1,80,000 की, सही है ना। चलो इसको हमने क्या करा भाई, इसको हमने पहली वाली जो थी इसको 30 जून को बेचा। तो 30 जून को बेचा तो अप्रैल मई जून 3 महीने तो यूज करा ना, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन तो पहले चार्ज करो। डेप्रिसिएशन का रूल ये है कि उस अकाउंटिंग पीरियड में जितना टाइम यूज करा उतना चार्ज करो। ईयर के एंड में करते हैं, अगर आखिरी में तक रहती है एसेट, अगर बीच में ही चली गई तो उतने टाइम तक का लगा लो उसी डेट पे। 30 जून 2021 को मैंने बोला बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, हिसाब लगाइए 66,600 इंटू 10/100 इंटू 3/12, है ना। तो पूरे साल का मतलब 4 से करना ना बेसिकली डिवाइड, 4 एकम 4 4 6 24 4 6 24 और शायद ये आएगा, एक बार दोबारा देखो 16,000 नहीं सॉरी, एक बार दोबारा देख लेते हैं। I'm sorry, हमने इसको एक करा 6660 आ गया ना, 6,660 को 4 से डिवाइड करा, 4 एकम 4 2 बचे 6 4 6 24 2 बचे 0, है ना। 4 एकम 4 2 बचे 6 4 6 24 2 बचे 4 6 24 2 बचे, ओह आई एम सो सॉरी, वेट 4 1 4 2 6 24 2 बचे 6 24 2 बचे, है ना 0, ये 1445
अब एक बार देख लेते हैं कि ये सही करा है। ये 4 24 26 2 24 24 2 ठीक है, मेरे ख्याल से तो ठीक ही है 1 4 4 5। अब जितने में बेची 30 जून 2021 बाय कैश या बैंक अकाउंट, है ना, कैश या बैंक अकाउंट जो ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। इसको हमने बेचा भाई कितने का, 60,000 का बेचा। आइए हिसाब लगाएं। हिसाब क्या लगाएं कि इस साल की शुरुआत में, मतलब जिस साल बेची है उस साल की शुरुआत की बात कर रही हूं, कितने की थी, 66,600 की। उसमें से 1445 की तो हमने यूज कर ली, तो कितने की बच गई, बच गई ये हमारी 65,155 की, ठीक है ना। अब 65,155 की एसेट जो बची थी उसको आपने 60,000 में बेच दिया। तो 30 जून 21 को मैंने कहा बाय लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कितने का लॉस हुआ, 5,155 का लॉस हो गया। मैंने इसमें से 60,000 माइनस कर दिया। तो पहले वाली तो मेरी खत्म हो गई। दूसरे वाली का क्या किया, उसको पूरा साल यूज करा, तो उसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओ भाई ईयर एंड में। ईयर एंड होना है 31 मार्च 22 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, ये सेकंड वाली पे लग रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है आपकी बार, WDV मेथड है, तो 1,80,000 पे लगेगा कितना, 18,000, ठीक है ना। बस एंड कर दो। ये कैसे एंड करो, बैलेंस कैरिड डाउन निकाल दो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये सेकंड का ही बैलेंस है क्योंकि पहले वाली खत्म हो चुकी है। तो 1,80,000 में से 18,000 माइनस करो, 1,72,000। ये हमारा दोनों साइड का टोटल सेम आ जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमने समझा कि एसेट में जो है अगर WDV मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन, तो एसेट अकाउंट कैसे बनेगा ये हमने समझाया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को भी अच्छे से देख लेना, रिटर्न डाउन को भी देखना, फिर इसकी प्रैक्टिस करना। पहले वीडियो वाला ही क्वेश्चन लेके करना, फिर इसके एक्स्ट्रा और क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से आपको तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो को वेट करना, और कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे। टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।